से बहुत अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं सिर्फ इस डर की वजह से। अब आपका सवाल मैं नहीं दे सकता, आओ दोबारा 2000 रुपये दो, 4000 रुपये दो, फिर आप चलोगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जो पढ़ाने वाले हैं वो कम कमाते हैं ऑनलाइन, जो उनके पास पढ़ते हैं वो कई गुना ज्यादा कमा लेते हैं, जिनको किसी भी किस्म का काम नहीं आता और सिर्फ उनका सोर्स ऑफ इनकम लोगों को सिखाना और उनसे पैसे लेना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो शख्स करोड़ों रुपए कमाने के सिखाने के लिए 2000 रुपए लेता है तो वो खुद करोड़ों रुपए क्यों नहीं कमाता और 2000 रुपए के पीछे क्यों भागता है? आज की वीडियो में इसी सवाल को थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप मुझे पहली दफा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। जी हाँ, मैं हूं अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और एक कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज का सवाल है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है ऑनलाइन तो फिर वो 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये या 50,000 रुपये की फ़ीस क्यों लेता है? वो फ्री में क्यों नहीं सिखाता, या उसको पैसों की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? अगर सिखाना है तो फ्री में क्यों ना सिखाए? तो सबसे पहली बात यह है, इसमें दो एंगल आते हैं। नंबर 1 ये है कि जो इंसान आपको सिखा रहा है, क्या आपके कहने का मकसद है कि वो ठीक सिखा रहा है या ठीक नहीं सिखा रहा है? नंबर 2 आता है कि अगर वो कमा रहा है तो फिर उसको उन थोड़े से पैसों की क्या ज़रूरत है, वो आपको फ्री में ही सिखाए। और उसके बाद उसको सिखाना आता ही नहीं है और सिर्फ वो उस 2, 5,000, 10,000 और 50,000 के पीछे ही जा रहा है और उसी को अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहता है। अब मैं जो चीज़ें आगे एक्सप्लेन करूंगा वो 100% लोगों पे अप्लाई नहीं होती हैं। कहने का मकसद ये है कि हर बंदा नेगेटिव नहीं होता। मतलब ये है कि हर बंदे के बारे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो पैसे लेकर सिखा रहा है तो वो सही नहीं सिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और उससे पहले ये बात आती है कि आपने ऑनलाइन इनकम करनी है। ऑनलाइन इनकम करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पैसे आपने ऑनलाइन कमाने हैं तो ऑनलाइन ही सीखा जा सकता है। अब तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत अच्छे क्रेडिबल इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। पर कोर्सेज़ की ज़रूरत सिर्फ उसको पड़ती है जो कि लकीर का फ़कीर होता है, जिसको ये नहीं पता होता कि इसके बाद ये स्टेप आता है, इसके बाद ये स्टेप आता है और ख़ुद क्रैक नहीं कर सकता। उसको किसी मेंटोर की, किसी कोर्स करवाने वाले की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो कमाने के काबिल होता है। और ये रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ कोर्सेज से ही सीखा जा सकता है तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑनलाइन तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, आप किसी भी टाइम सीख सकते हैं। पर बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप कि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जिनको किसी भी किस्म का काम नहीं आता है और सिर्फ उनका सोर्स ऑफ इनकम लोगों को सिखाना और उनसे पैसे लेना ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पर बहुत सारे ऐसे अच्छे मेंटोर्स भी हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, जिनके पास पीछे कई डिकेड का एक्सपीरियंस है। अगर आप उनसे सीखते हैं, उनके इकोसिस्टम पे आते हैं तो आप बिल्कुल कमा सकते हैं। अगर वो पैसे ले रहा है, अगर वो लाखों कमा रहा है कोई भी बंदा, तो वो आपको फ्री क्यों सिखाए? नंबर 1 चीज़ ये है कि अगर वो लाखों कमा रहा है तो फिर वो नेक काम कर रहा है आपको सिखाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो फ्री इसलिए नहीं कर रहा है, उसमें नंबर 1 रीज़न ये है, और मैं इस बात से मुत्तफिक इसलिए भी हूँ क्योंकि मैंने बहुत अरसा फ्री पढ़ाया, उसके बाद फिर मैंने पेड भी पढ़ाया। पेड करवाने की वजह या थोड़े बहुत पैसे लेने की वजह सिर्फ ये होती है कि जो इंसान अपना टाइम दे रहा है और जो उसका टाइम ले रहा है, उसको जब पता होता है मेरा ये चीज़ दांव पे लगी हुई है, तो फिर वो अपने टाइम का एहसास करते हुए उस चीज़ में सीखने की कोशिश करता है। इसके मुकाबले में अगर वो चीज़ फ्री बताई जाती है, यकीन जाने मैंने एक्सपीरियंस किया है, लोग नहीं सीखते हैं क्योंकि YouTube, गूगल बढ़ा हुआ है। और अगर आप इस वीडियो के नीचे भी आके कमेंट करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं सीख सक रहे हैं, आपको कोई ना कोई बंदा चाहिए, तभी आप लाइन पे लग सकेंगे। और फिर बहुत बड़ी कम्युनिटी एक ऐसी भी है जिनको सिर्फ ऑनलाइन सीखते हैं और आगे सिखा देते हैं और उसके पैसे लेते हैं। इसमें कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि आपने जितनी 16 साल की एजुकेशन की है, मास्टर्स किया, बैचलर किया और उसमें आपको बिजनेस पढ़ाया गया है। जो बिज़नेस पढ़ाने वाले हैं उन्होंने तो बिज़नेस नहीं किया हुआ, वो वही बुक्स आपको रटवा देते हैं। और कोई अगर ऐसा बंदा है जो कि कहीं से पढ़ता है और आपको सिखाता है और आपको लॉजिक समझ आती है, और ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि जो पढ़ाने वाले हैं
वो कम कमाते हैं ऑनलाइन, और जो उनके पास पढ़ते हैं वो कई गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। इसकी वजह ये है कि हर बंदा डिफरेंट है। अगर एक बंदा सही सिखा रहा है और अगर आपको उसकी बातें समझ आ रही हैं तो कुछ टाइम बाद आप भी कमाने लग जाएंगे। इन शॉर्ट, कोई भी पढ़ा रहा है, अगर वो ठीक पढ़ा रहा है और आप उसकी इज्जत करें, और सही लोग पहचानने का तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ, वो ये है कि अगर आप किसी से सीख रहे हैं, किसी इकोसिस्टम में आए हुए हैं और किसी मैकेनिज्म के थ्रू किसी का कोर्स कर रहे हैं, और अगर आपको आपके सवालों का जवाब दिया जा रहा है और वो सवाल आपकी समझ में आ रहा है, तो फिर आप सही जगह पर है। और अगर कोई बंदा आपको पढ़ा रहा है और 2 महीने बाद, 4 महीने बाद वो कहता है जी मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हुआ आपसे, अब आपका सवाल मैं नहीं दे सकता, आओ दोबारा 2,000 रुपये दो, 4,000 रुपये दो, फिर आप चलोगे, तो फिर हाँ, वहाँ डाउट हो सकता है। पर फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि 100% बंदा गलत है, क्योंकि पीछे सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। मैंने खुद पढ़ाना सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि ना आप ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, और लोग अपने सवाल करते हैं, और फिर जब सवाल का जवाब दे दो तो ठीक है, उसके बाद जब दोबारा सवाल होता है, और जब इतनी बड़ी कम्युनिटी होती है पॉसिबल नहीं होता रिप्लाई करना, और जब उनको रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर आपको कटहरे में ला के खड़ा कर देते हैं और आपको कहते हैं कि ये बंदा जवाब नहीं देता। हालांकि जितना उसने सपोर्ट कर रखा होता है वो सपोर्ट साइड पे चली जाती है, और आपको सिर्फ एक नेगेटिव पोस्ट आपके सामने नज़र आती है, और फिर आपकी सारा कुछ मेहनत दाव पे लग जाती है और आप ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये वजह होती है जिसकी वजह से बहुत अच्छे टीचर्स नहीं पढ़ा सकते हैं, सिर्फ इस डर की वजह से। तो अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो फिर आपने अगर कुछ सीखा है और अपने सराउंडिंग में, अपने दोस्तों में, अपने आसपास वालों को थोड़ा बहुत सिखाना ज़रूर शुरू करें। यही सदका जारिया है, शायद मैं भी नहीं कर पाऊँगा पर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तभी हमारे ज़िंदगी, हमारे मुल्क के हालात बदल सकेंगे और हम अच्छी ज़िंदगी की तरफ गामज़द हो सकेंगे। और उसका वाहिद असूल यही है कि दूसरों की मदद करें। और कंक्लूजन यही है कि जो भी बंदा पैसे ले रहा है वो अपने टाइम के पैसे ले रहा है। मैं अगर किसी को कोई टाइम देता हूँ तो मैं उस टाइम में कमा सकता हूँ। मैं अगर वो आपको टाइम दे रहा हूँ सिखाने के लिए, तो मेरा हक बनता है कि मैं कुछ हज़ार रुपए या जितने भी पैसे मेरे टाइम के हिसाब से मैंने डिसाइड किए हुए हैं तो वो मुझे दूं। अगर मुझे पढ़ाना आता है तो सिर्फ इस उसूल को याद रखना है आपने। तो अगर आप इस वीडियो के हिस्से तक पहुंच गए हैं तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।